सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज इतना सिग्निफिकेंट सीरीज विन के बाद मतलब कितना इंपॉर्टेंट सीरीज था यार। मैं तो एक एक बॉल देखा हूँ, पता है। पूरा फॉलो किया मैंने, इतना मजा आया। जीत गए। बड़ा पाव इज बेटर देन प्रोटीन शेक। हेंस प्रूव्ड। भाई मतलब वर्ल्ड कप तो क्या ही था। वर्ल्ड कप देखने का क्या पॉइंट था। नहीं था। वर्ल्ड कप खेलना चाहिए ही नहीं इंडिया को। अपने को बस ऐसी सीरीज बायलैटरल्स खेलनी चाहिए। बायलैटरल खेलते हैं हम। लीग बस। फॉर्मेट में होता है तो हम क्लीन स्वीप कर देते हैं आईसीसी हाँ। ट्रॉफीज में। और वो भी ऐसा 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 भी नहीं लगा ट्राई भी किया जाता है, ऐसे ही हो गया मतलब। आज तो रेस्ट भी करा दिया लोगों को। इतने लोग को रेस्ट करा दिया। जिसको खेलना है अश्विन खेलो। राहुल, तब भी। हाँ। ऑन अ सीरियस तो नोट आई थिंक इसमें काफी पॉजिटिव्स थे। मेरे को लगता है हर्षल पटेल वाज वन दैट हमें लगा कि स्लोअर वन इंटरनेशनल में कहाँ काम आएगा उसका या क्या कर सकता है पता नहीं। अश्विन हमने सोचा कि अफगानिस्तान के साथ खेला ये वो करके हम सोचे, बट दोनों टी20 में बहुत वेट बॉल के साथ भी उसने बहुत अच्छा बॉलिंग किया। अक्षर पटेल वाज अ बिग पॉजिटिव एज वेल। देन वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर केम बैक दो ही डिड नॉट स्कोर रन्स, वापस टीम में तो आया। देन सूर्य कुमार यादव गॉट रन्स। एंड ऑफ कोर्स रोहित का तो हमें पता ही है, ही इज एन एक्सीलेंट बैट्समैन एंड लीडर, तो ही जस्ट कंटिन्यूड हिज गुड फॉर्म। तुम लोगों को क्या लगता है क्या थे पॉजिटिव्स इसमें? Yeah, I think you listed down all of it really well. Overall, her aspect में we dominated and I think one other positive was that even जब हमारे इतने सारे players rested है और जो लोग नहीं भी खेल रहे, even after that we have so much of bench strength that we can defeat any good team. We can maybe have two Indian teams who will be very very competitive in world cricket. जो कि हमने देखा जब श्रीलंका गए थे तब भी देखा था। तो ओवरऑल ये बेंच स्ट्रेंथ हमारी पूरी है एंड a lot of credit goes to NCA and IPL, all these things, which have really provide a platform to so many young players. और overall उसकी वजह से we are a very good side. I think जो भी World Cup में था, whatever it was, it hence proved that it was maybe an off day which any team can have, but overall not just the 11 but maybe 20 or 25 ऐसे players हैं जो कि high impact players हैं जो world cricket में impact कर सकते हैं. या एब्सोल्युटली सिद्धार्थ। या डेफिनेटली आई थिंक मेरे को इस सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये लगा, जो अपना लैक ऑफ ऑल राउंडर्स है वो इस सीरीज में मेरे को लगा कि वी काइंड ऑफ मूव फॉरवर्ड। दीपक चहर एक पॉसिबल आज भी उसने अच्छी हिटिंग करी एंड में। हर्षल पटेल है जो बैटिंग करता है, आई मीन इन्हीं अभी लास्ट कुछ ईयर्स से वो बॉलिंग ही कर रहा है, बट इनिशियली वो ऐसे डिसेंट बैट्समैन जैसे खेलता था आईपीएल टीम्स में, जैसे आरसीबी में, मेरे को याद है काफी सालों पहले। एंड इवन वेंकटेश अय्यर, आई डोंट नो इफ ही बोल्ड टुडे, बट ही पहले डिड, दो ही में बॉलिंग बोल्ड, नहीं कर। he ही bowled, picked up बोल्ड। wickets, so he Yeah, so had a I good think night. three alternatives to the legend of Hardik Pandya is very very positive for me. So not because Hardik Pandya ने कुछ, ठीक है अपन ने लास्ट वीडियो में भी उसका बात किया, बट वी हैव alternatives now, so it's not over reliance on one player. हाँ, और मुझे लगता है we have what 10 or 11 months to the next T20 World Cup. We are playing some 25 to 30 T20 internationals. Hardik 21। has to play every one of them. He has to bat, he has to bowl. Batting ठीक है, वो क्या बोलते हैं देखते हैं सिचुएशन पे वगैरह, but he has to bowl. Unless that happens, I don't think उसको लेना चाहिए क्योंकि he has got a very long run. I don't think too many players have got that kind of run. If you're not a Rohit Sharma, Virat Kohli, or a Jasprit Bumrah, so I think he has got that luxury for a long time now. And now it's time he says, okay, देखो, I'm there because I performed for my side, not because क्या बोलते हैं 2-3 महीने में और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसीलिए नहीं हूँ. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर बिकॉज वेंकटेश अय्यर ओपनिंग कर रहा था केकेआर के लिए. टुडे ही प्लेड एट 6, लाइक इन द सीरीज ही प्लेड एट 6. सो ही इज सेइंग दैट ओके मैं भी कर सकता हूँ वो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग को एक पे रिलाई करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो यू इवन वी हैव शार्दुल ठाकुर फॉर दैट मैटर एज वेल. Experience in the international arena counts, and he has done that in England now in the test. Of course, another format, but if we can groom him, then I think that can be a very good positive for us. Negatives क्या Yeah, लगता है? ढूंढना पड़ेगा तो कुछ. नॉट रियली फ्रॉम मेरे को तो ऐसे जितना मैंने उतना डीपली फॉलो नहीं किया ऑनेस्टली, बट जितना देखा, हाइलाइट्स देखा और स्कोर फॉलो किया, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ स्पेसिफिक नेगेटिव तू शायद बोल सकता है श्रेयस अय्यर ने चांस कन्वर्ट नहीं किया खुद के स्पॉट को सीमेंट करने के लिए। अदर देन दैट आई डोंट सी मच। आई मीन ओपनर्स वर गुड, मिडल ऑर्डर वाज डिसेंट, स्काई का शायद एक एक में ही वाज वेरी गुड, सो उसका भी यू Yeah. कांट पिन पॉइंट। इवन ऋषभ पंत डिड वेल. So yeah, I think overall it was just a dominating India performance, the way we are used to basically. देख ऐसे performances की वजह से वर्ल्ड कप में अपने को ज्यादा गुस्सा आता है कि यार
ऐसी टीम है, ऐसा पोटेंशियल, और फिर मेन डे पे तुम यार ऐसा करके आते हो, तब वो True. इतना क्रिटिसिज्म भी इसीलिए होता है मेरे ख्याल से, बिकॉज इतने एक्सपेक्टेशन है. सार्थक? Yeah, no, same. I think Siddharth listed out really well. Even I don't think that I didn't see a lot of negatives in this series. Overall, इतने dominating उसमें आप क्या ही बोल सकते हो? What do you think was the negative in this नहीं, series? मेरे को तो नहीं लगता है कोई नेगेटिव्स था, क्योंकि वेट बॉल वही था, क्या बोलते हैं, वेट बॉल से कैसे डालेंगे वो आज हमने देखा. इवन इन रांची फर्स्ट इनिंग्स में ही ड्यू था. तो एक और मेरे को बहुत अच्छा पॉजिटिव लगा कि रोहित वन ऑल 3 टॉसेस. सो हाँ. लॉन्ग मेड कंटिन्यू. क्योंकि की मैचेस में इट प्लेज अ मैसिव रोल, स्पेशली इन T20. मेरे को लगता है दे शुड, if it is a pitch like रांची जहां 5:30 6 o'clock से ड्यू आ रहा था, बोल रहे थे वो लोग, ऐसा है तो दोनों के लिए फेयर है, क्योंकि ऑल 40 ओवर्स में देयर इज गोइंग टू बी ड्यू. बट एक में बिल्कुल नहीं और एक में ह्यूज डिफरेंस, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा. बट ऑफ कोर्स प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया विल बी अ डिफरेंट कप ऑफ टी ऑल टुगेदर. सो होपफुली उधर ज्यादा कुछ नहीं. Coming to the test series that is going to happen, first test mein Rahane is going to lead the side. Thoughts on Rahane? Because the last time we discussed the test matches, we were talking about is Rahane still our number 5, and all those things were going on because of that lean patch of his. So what do you think of that decision to make him the captain for that match, and also the squad that has been selected overall? यार रहाणे का मेरे को लगता है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, मतलब इवन बीसीसीआई बोर्ड और इवन द फैंस, वी हैव अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. अभी इतना पुराना रहाणे फॉर्म में नहीं था. आई डोंट थिंक उतना वो खेलेगा और उसको वापस लंबा रन भी मिलेगा. मेरे को लगता है कि समझिए न्यूजीलैंड का फर्स्ट मैच होगा, किंग्स पेयर पे गया, दोनों में फर्स्ट बॉल डक पे आउट हुआ, तब भी सेकंड मैच तो खेलेगा वो. ऑफ कोर्स. तो मेरे को लगता है अब तो कैप्टन बना दी, अब तो खेलेगा ही. अब तो आप ये समझ लो कि सारे ही मैचेस खेलेगा. Sarthak, your thoughts on that? Yeah, like I know we discussed at that point, that is he still a number 5, and we had a lot of thoughts on it. But I think situation is really different at this point because a lot of players have been rested, right? Rohit is not playing, KL isn't, and Virat isn't. So overall, if so many players are not playing, and you need some experience in the side. And also, maybe if Rahane comes back in form, then it's overall good for Team India, right? So with the situation at hand, जहाँ पे इतने सारे players नहीं खेल रहे, और एक chance मिल सकता है कि Rahane maybe gets his confidence back playing in India and having that responsibility. Also to captain a side, you would ideally want a person who's been in the side for a while and has that experience. And Rahane being the vice captain, I think deserves that spot. तो overall situation ऐसा हो गया कि अब lucky कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, but Rahane के लिए फेवर में चला गया सिचुएशन कि उसको स्पॉट भी मिल गया और कैप्टेंसी भी मिल गई. तो अब उसके ऊपर वो कैसे कन्वर्ट करता है, बट गोल्डन चांस है अब उसके पास टेस्ट टीम में रहने के लिए. ये बहुत अच्छा मौका है. Yeah, absolutely, especially considering we go to South Africa next month. 3 test matches almost immediately after the New Zealand series is over. We play against South Africa in bouncy fast pitches. So new batsmen को वहां पे हम तुरंत डाल देंगे पानी में. So we are not going to get results there, I think, if we change right now. So yes, definitely. We also have rested Bumrah, Pant, Rohit. Anyone else did I miss? No, I think these are the 3 main who are not going to play both the tests and are directly going to South Africa. तो वही point raise करना चाहूँगा मैं scheduling का, कि तुम लोगों को क्या लगता है कि जो अभी वर्ल्ड कप जो हमने डिस्कस किया, डू यू थिंक देयर इज अ चांस दैट ऐसा अभी और ज्यादा होगा गोइंग इनटू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप? क्योंकि हमने देखा कि बाय द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड कप दे वर ऑल mentally drained, let alone physical, but they were mentally drained. Do you think this is the norm that lies ahead? I think कोविड में बहुत मिस हुआ है, तो वो कवर करने के लिए ये स्केड्यूलिंग है. आई मीन इट्स डिबेटेबल, बट एट द एंड पैसा का खेल है, तो वो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस होते हैं हर कंट्री के, उसके हिसाब से स्केड्यूलिंग खराब है. सो आई थिंक देयर इज नो अल्टरनेटिव. आई मीन पीपल so obviously should the top players be rested that often? आई थिंक डेफिनेटली. जैसे बुमराह, आई थिंक ही इज अ नेशनल एसेट राइट नाउ, मैन. मतलब उसको तो बहुत संभाल के यूज करना चाहिए. तो absolutely. Yeah, I think ये लोड अब वही ना, जब हमारे पास इतना डीप बेंच स्ट्रेंथ है और इतने प्लेयर्स है, so then you have to manage the load, and especially अब जब तक कि कोविड का वर्ल्ड से खत्म नहीं होता, जो कि बहुत टाइम तक अभी हम नहीं एंटिसिपेट कर रहे कि अभी बायो बबल्स रहेंगे, बहुत चीजें रहेंगी,
तो तब तक it is more tiring than a normal cricket tour. So overall you have to manage your players, and if you have so many players, then make the use of it and just keep on rotating them so that everybody is in fit shape when they go for the big tournaments like World Cups. एंड इंडियन टीम में तू देखेगा ना, अगर विराट कोहली नहीं है या रोहित शर्मा नहीं है, आई थिंक वी कैन मैनेज, बट बुमराह इज एन इररिप्लेसेबल एंटिटी। इंपॉर्टेंट मैचेस में बुमराह को तुम रिप्लेस नहीं कर सकते। दीपक चहर अच्छा बॉलर है, शार्दुल ठाकुर अच्छा बॉलर है, सैनी अच्छा बॉलर है, पर बुमराह नहीं है वो, राइट? तो वो एक उसको बहुत ध्यान से रखना है मेरे हिसाब से। Yeah, absolutely. And we don't need him on pitches of Chennai pitches. Yeah, हमें वहाँ पे तो Ashwin, Jadeja and Akshar. So coming to the next point, what do you think will be our lineup in that game? Like the makeup of the side. जस्ट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क, पिचेस पे क्या एक्सपेक्टेशन है तुम लोग के? मतलब डू यू ऑल एक्सपेक्ट दैट इंग्लैंड काइंड ऑफ विकेट्स हर बॉल टर्न हो रहा है, अक्षर पटेल या जो रूट जैसा बॉलर आके 5 लेके जा रहे हैं, या गुड क्लासिक इंडियन विकेट्स ये जो 4 दिन अच्छे खेले, चौथे पांचवें दिन टर्न करे? Personally, I didn't find too much of an issue with the England series, England pitches either, because home stretch मतलब क्या होता है? You play 2-3 home series in a row. So if you even तो हमने ये 4 test matches, we have played 4 home test matches in 2.5 years now, almost 2 years now. तो ये देख कुछ सीरीज में ऐसा होता है कि जहां रन मेकिंग काफी मुश्किल हो जाती है, जैसा 17 में ऑस्ट्रेलिया वाला जो सीरीज था जो हम 2-1 जीते थे, उसमें पुजारा had 1 century, Rahul had 2 or 3 half centuries, Steve Smith had an unbelievable series. That was it. So even in this series, Joe Root had a 1 century, double 100, Stokes had a 50, and Rohit did really well for us. He scored 300, 350 plus. Even Pant scored a lot of runs. So it was not like एक दो से किसी से भी नहीं हुआ. It was just that काफी मुश्किल था, and whoever applied themselves better did it. So I think it's upon what the batsmen do rather than what the pitches behave like. Yeah. Also, I don't think उतना टर्न और उतना वो रहेगा, बट ओवरऑल आई थिंक इंडियन टीम को फेवर तो रहेगा ही, एंड एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट होम सीरीज है। जब हम ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जाते तो वहां पे उनके प्लेयर्स के लिए वो एडवांटेज है, बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग देयर फ्रॉम द डोमेस्टिक लेवल्स इन द चाइल्डहुड इन दोस pitches. So I think even for India, अगर वो थोड़ा एडवांटेज होता भी है, एंड ऑफ द डे इफ यू आर गोइंग आउटसाइड, देन आपको उस हिसाब से खेलना है दैट you play according to those conditions, how India has done in so many test series and won over there. So that's how all the other countries should look at it and apply themselves to play at India. Absolutely. Yeah, so let's see. Thursday se hai first test match, so hopefully 1-0 by the time they come to Mumbai.